So students, today we are going to start with your exercise 7.3 तो जो कि आपकी परमुटेशंस पे बेस्ड है। और परमुटेशंस पे क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। 7.1 में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी। एक मैंने आपको बताई थी उसमें अंडर एडिशन रूल और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन रूल। तो जब हमारा एंड कंजंक्शन यूज होता है वर्क में, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ए और बी, तो तब ए एंड बी तब हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और जब हम प्लस होता है और होता है हमारे पास ऑप्शन होता है, तब हम एडिशन रूल यूज करते हैं। तो जो वहां पर मैंने आपको बताया था कि परमुटेशंस के भी काफी क्वेश्चंस हैं, 60 to 70%, जो कि हमारे इसी प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले परमुटेशन होता क्या है। तो परमुटेशन बेसिकली अगर मैं एक यहाँ पर देखिए, अगर एक मैं वर्ड लेती हूँ रोज, तो मेरे पास कितने वेज हैं कि मैं इन 4 लेटर्स को अरेंज कर सकूं, कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। तो अगर हम देखें, मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल ले रही है, 1 2 3 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर, और अगर विदाउट रेपिटेशन है, तो मैं बात करूं कि कोई भी वर्ड जो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने वेज हैं जो मैं इन 4 अल्फाबेट्स को कितने अलग अलग नामों से लिख सकती हूँ, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, कितने वर्ड्स हैं, ROSE 4 वर्ड्स हैं। तो मेरे ऑप्शन है, यहाँ मैं R भी डाल सकती हूँ, O भी डाल सकती हूँ, S भी डाल सकती हूँ, E भी डाल सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर रहेंगे 4 ऑप्शंस। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 में से एक ऑप्शन चला गया, तो आ जाएंगे 3 ऑप्शंस। अब 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो अब एक ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, सॉरी बार बार वही आ रहा है मेरे पास, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ भी पढ़नी है, उसी चीज को कि परमुटेशन बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होती है हमारे पास बेसिकली दैट इज परमुटेशन। हमारे पास कितने वेज हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो यहाँ पर मैंने एक ले लिया, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बोली, ये मेरी डेफिनेशन है कि एन अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। तो इस चीज को, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, इस चीज को मैं क्लियर करती हूँ एग्जाम्पल लेके आपको। देखो बच्चे, मैंने एक लेटर ले लिया, एक वर्ड ले लिया रोज, ठीक है। तो अगर मुझे क्वेश्चन बोला गया है कि ये टेकन ऑल, सारे के सारे वर्ड्स लो और बताओ कि कितने नंबर ऑफ वेज से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट रेपिटेशन, 4 लेटर वर्ड बनाओ इसको यूज करके। तो यहाँ पर हमारा क्या कंसेप्ट यूज हो गया, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो इसका मतलब ये 4 हैं, चारों के चारों मुझे यूज करने हैं, और इनको यूज करके मुझे बताना है कि मैं कितने अलग अलग विद और विदाउट मीनिंग इन 4 अल्फाबेट्स को यूज करके नाम बना सकती हूँ। तो वही ऑप्शन मेरे पास आ गया। यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल यूज करें, वो वाला फंडामेंटल, तो बेटा यहाँ पर कितने ऑप्शंस रहेंगे, 4, यहाँ पर रहेंगे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो मतलब मेरे पास कितने आ जाएंगे, 24। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सबके सब जितने हमने दिए हैं सबके सब लेने हैं, तो वो क्वेश्चंस हमारे यहाँ आएंगे, प्योर परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें सीधा सिर्फ परमुटेशन लग जाएगी, ठीक है। बाकी देखो ये वाला अगर मैं एग्जाम्पल लूं, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर रही हूँ, 4 लेटर्स हैं इस वर्ड में, ठीक है। और मुझे बोला गया है कि हमने 3 लेटर वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो बच्चे आपके पास 4 लेटर्स हैं, तो आप यहाँ से चूज करोगे, आपकी मर्जी, आप ROS यूज करके बनाओगे, OSE यूज करके बनाओगे, ESR यूज करके बनाओगे। तो आपने 4 में से 3 वर्ड्स चूज करने हैं। वो जो सिलेक्शन होता है ना, अगर सारे में से कुछ चूज करना है, वो जो सिलेक्शन होता है दैट इज बेटा कॉम्बिनेशन। तो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। परमुटेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितनी अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके, वर्ड को लेके, लेटर्स को लेके, दैट इज परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर मुझे सारे में से कुछ सेलेक्ट करना है, मान लो आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं,
ठीक है, 5 बच्चे हैं, एक रोहित ले लो, विभोर ले लो, आर्यन ले लो, शुभम ले लो, ये जानवी ले लो, ठीक है। अब अगर मुझे बोला जाए कि मैंने इन बच्चों को बिठाना है हॉल में, एक हॉल है, 50 बेंचेस लगे हुए हैं, मैंने इन बच्चों को बिठाना है, तो किस पैटर्न में बिठाऊं, तो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो जितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, अगर 5 डेस्क हैं वहां पर, देखो अगर 5 बेंचेस लगे हुए हैं वहां पर, ठीक है, ये रोहित है, ये विभोर है, ये जानवी है, ये आर्यन है, ये शुभम है। अब मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे रोहित को बिठाऊं, विभोर को बिठाऊं, जानवी को बिठाऊं, आर्यन को बिठाऊं, शुभम को बिठाऊं। तो अब जो यहाँ बैठ चुका है वो यहाँ नहीं बैठेगा। तो इसी तरह से मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, अगर ये 5 हैं, 5 बेंचेस हैं, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, पहले बेंच में से मैं 5 में से, 5 में से किसी को भी बिठा सकती हूँ, दूसरे में मैं 5 में से 4 लोगों को बिठा सकती हूँ, यहाँ पर सिर्फ 3 को ही बिठा सकती हूँ, यहाँ ऑप्शन रहेगा 2 का और यहाँ रहेगा 1 का। तो ये बेटा ये जो है ना, ये मेरे पास क्या हो जाती है, मेरे पास परमुटेशंस आ जाती हैं मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ क्लास में 2 ही बेंच हैं, तो मुझे इन 5 में से 2 बच्चे यहाँ पर बिठाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे रोहित और शुभम को बिठाना है, विभोर और आर्यन को बिठाना है, या जानवी और रोहित को बिठाना है। तो उस केस में पहले मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि मुझे कौन से 2 बच्चे लेने हैं, तो वो यहाँ पर मैं फिट करूंगी। फिर मेरे पास आगे फर्दर आ जाएगा कि उसके यहाँ पर कितने चांस हैं और यहाँ पर कितने चांस हैं, ठीक है, वो परमुटेशन लगेगी आगे वेज जब निकालेंगे। लेकिन जब ये सारे 5 है ना, सब में से कुछ लेने हो, सिलेक्ट करने हो, तो दैट इज कॉम्बिनेशन, और अगर सब लेने हो, उनके नंबर ऑफ वेज बताने हो, तो दैट इज परमुटेशन। ये बेसिक जो है आपका डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो अब क्या है, देखो बच्चे, अब देखो ये मैंने 4 लेटर वर्ड बना लिया, ठीक है, 4 लेटर वर्ड बना लिया विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रेपिटेशन। अब अगर बोला जाएगा 3 लेटर वर्ड बनाइए, तो अब मुझे कितना है, 3 डिजिट वर्ड बनाइए, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास, 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कितने रहेंगे, रिपीट नहीं करना, तो 4 में से 1 ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका है, तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, और यहाँ 1 ऑप्शन, तो अगेन मेरे पास आ जाएगा 24। सिमिलरली अगर मुझे 2 लेटर वर्ड बनाना है, तो 4 टोटल 4 थे ना, 2 लेटर वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास, 4, और यहाँ कितने रहेंगे, 3। अब यहाँ पर भी देखो टोटल 4 हैं, 4 में से कौन 2 यहाँ पर बिठाने हैं, वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट देखने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं RO को ले रही हूँ, OS को ले रही हूँ, S और E को ले रही हूँ, या E और R को ले रही हूँ। तो अकॉर्डिंगली वो जो पर्टिकुलर चॉइस होती है ना हमारी, वो उस चॉइस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उस सिलेक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो अगर एक ही वर्ड बनाना है तो मेरे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि अगर सारे के सारे वर्ड्स हमारे यूज हो जाते हैं वहां पर, वो समझो प्योर जो परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर सारे के सारे नहीं यूज हो रहे, उसमें से हम आधे ही ले रहे हैं, तो वहां पर हमारा परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन जो है वो लग जाएगा, परमुटेशन फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR, और NPR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। तो ये बेटा फॉर्मूला कब है, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में क्या होगा कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने लेने हैं, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको चीजें जो है, कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, फिर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, ठीक है। रोज है, 3 लेटर वर्ड हमने बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो 3 लेटर वर्ड है, यहाँ पर कितने ऑप्शंस, 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो ये 24 क्वेश्चंस 24 आ जाएगा हमारे पास वेज। ये किया हमने बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर हम परमुटेशन से निकालें, तो देखो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, ये वर्ड लेटर्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं बेटा, यहाँ पर
1 2 3 4, तो टोटल अगर 4 हैं तो जो टोटल नंबर होता है उसको हम लेते हैं n, और हमने कितना को क्या बनाना है, 3 लेटर वर्ड, तो हमने कितने यूज करने हैं एट ए टाइम, 3 यूज करने हैं, तो जो r है वो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, NPR 4p3। ठीक है, 4p3, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और 4 फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दिस इज 24। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला कि जब हमारे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और थ्योरम है इसकी कि जब रेपिटेशन अलाउड होगी तब फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर r। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर रोज है, ठीक है, रोज है, इसके अगर हम सारे लेते हैं, ठीक है, तो इसके अगर मैं ये 3 लेटर वर्ड इसका बना रही हूँ, 3 लेटर वर्ड इसका बना रही हूँ, और अब यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं, 4 में से 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, 4 में से 4 ऑप्शंस हैं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है ना। अगर मैंने यहाँ आर लिखा है, यहाँ भी आर लिखा है, यहाँ भी आर लिख सकती हूँ, क्योंकि उसने बोला है विद और विदाउट मीनिंग। जरूरी नहीं है कि वो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस भी हो सकता है, बस हमने 3 फिल करने हैं यहाँ पर। रिपीटेशन बेशक होती है तो होती रहे। तो देखो क्या आ जाएगा, ये फंडामेंटल थ्योरम से हम कर रहे हैं अगर, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 3, तो यही फॉर्मूला है यहाँ पर भी। तो रेपिटेशन अलाउड होगी तो n की पावर r, n क्या है यहाँ, टोटल वर्ड्स कितने थे 4, और कितने मुझे बनाने हैं 3 डिजिट नंबर, तो r, n की पावर r, 4 की पावर 3। तो ये दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, और परमुटेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली लगता है। तो लेकिन बेटा ये याद रखना कि परमुटेशन में हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, जब रेपिटेशन अलाउड है और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे भी आएंगे एक्सरसाइजेज में कि जिसमें रेपिटेशन और नॉन रेपिटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो तब कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तब प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से ही हम क्वेश्चन वो वाले जो है वो सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो आपको पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के निकालो इस क्वेश्चन को, तो ठीक है, सिंपली आपको क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, देखना है कि इसको मैं किस मेथड से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और इनका जो है बेटा पर्टिकुलरली कोई ट्रिक नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और एनसीईआरटी में भी आपके मुझे लगता है उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इस पे होल्ड करने के लिए आप जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में वो भी अच्छे से निकालेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी वो भी आप एक्स्ट्रा अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं ये। आगे आपको ये शायद प्रोबेबिलिटी में 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो इसलिए ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर करना। जो जो टॉपिक्स आपके 12th में यूज होने हैं एटलीस्ट वो तो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर रखिए अब अपना, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज भी आपको अच्छे से आते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 बेटा हमारी परमुटेशन पे बेस्ड है। तो देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं बेटा, 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से किया हुआ है सॉल्व क्वेश्चन। देखो ये है 3 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, राइट, 3 डिजिट नंबर मुझे बनाना है बच्चे, और मेरे पास कितने हैं, टोटल 9 है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं कितने फिल कर सकती हूँ, या चाहे यहाँ से लो यहाँ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 रिपीट नहीं करना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 रिपीट नहीं करना तो यहाँ पर ऑप्शंस बचेंगे 7, तो 7 इंटू 8 इंटू 9 आ जाएगा 504 वेज। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम के से करो तो ऐसे कर सकते हो। अगर फॉर्मूला लगाना है परमुटेशन का तो हेयर n कितना है, यहाँ पर टोटल डिजिट्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 9 है। r कितने एट ए टाइम यूज करने हैं, 3, तो फॉर्मूला क्या बनता है, NPR। तो n क्या है यहाँ पर, 9p3, तो क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9,
6 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल, तो यहाँ देखो फिर से आ गया 7 इंटू 8 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 504 वेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, हाउ मेनी नंबर आर देयर विद नो, और 0 से लेकर 9 तक हैं। 4 डिजिट नंबर हमने बनाना है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये 1s प्लेस है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 प्लेस है। तो 0 से लेकर 9 तक हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक हैं। तो देखो हम यहाँ पर अगर पुट करें तो यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 पुट करूंगी तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक 10 है, तो 0 यहाँ नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, 9। मतलब मैं 1 से लेकर 9 तक कुछ भी यहाँ पुट कर सकती हूँ। रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पीछे कितने थे, 10 में से एक यहाँ पर आ गया, पीछे कितने बचे, 9। तो यहाँ पर भी कितने आएंगे, 9 आएंगे। और यहाँ पर ऑप्शंस कितने रहे मेरे पास, 8, और यहाँ पर ऑप्शंस कितने रहे, 7। और सिमिलरली अगर आपने इसको किससे निकालना है, परमुटेशन से निकालना है, तो टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, 10, और एट ए टाइम में कितने यूज कर सकती हूँ, 4। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NPR, मतलब 10P4। तो दिस इज अगेन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये जो भी आंसर आपका आएगा ये ऑब्वियसली, ठीक है, ये दोनों जो है आंसर्स मैच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 9987 है, यहाँ 10987 है। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन ये है कि जब मैं परमुटेशन वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, तो परमुटेशन में क्या होगा मेरे पास, मैंने बोला था जब टोटल में से कुछ डिजिट्स लेके हमने बनाना होता है तब परमुटेशन इज फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन, उसमें कॉम्बिनेशन भी होती है। जब मैं परमुटेशन लगा रही हूँ ना, वहां पर ऐसे वर्ड्स भी आएंगे, ऐसे भी बनेंगे 0 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है 0 वाले जो हैं डिजिट भी बनेंगे जब मैं परमुटेशन का फॉर्मूला लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं तो चूज करके लगा दिया ना कि यहाँ 0 नहीं आएगा, लेकिन जब परमुटेशन का फॉर्मूला है तो उसमें क्या लगेंगे, सारे के सारे लगेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारा कॉम्बिनेशन भी यूज होगा, कुछ वहां से माइनस होगा। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स 10 हैं, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NPR। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 10 इंटू 9 इंटू 8 720। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब मैंने किया इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थियरम 10 हैं, तो सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन 9 9 8, तो इसको किया तो इससे आया 648। अब 1 से 648 आ रहा है और यही सेम जो है वो फॉर्मूले से 720 आ रहा है। वो मैंने आपको रीजन बताया कि यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं कि 0 वाले हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चूज तो कहीं किया ही नहीं हमने। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन भी फॉलोड होती है, मैंने आपको बोला था। तो उस केस में हमने क्या करना है, अगेन यहाँ पर एक 3 डिजिट नंबर का मैंने बॉक्स बना लिया। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ 0 फिक्स है, मुझे क्या निकालने हैं कि 0 वाले यहाँ पर कितने थे उनको माइनस करना है। 0 यहाँ पर फिक्स है, 10 में से 0 यहाँ फिक्स है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं, 9। यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं, 8। 9 8 जा 72, मतलब 720 में से जो 72 हमारे लेटर्स हैं वो ये वाले बन रहे हैं, स्टार्टिंग वाला 0 और 2 लेटर वर्ड। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 720 में से माइनस करूंगी तो 648। सिमिलरली आपने उस क्वेश्चन में लाइकवाइज ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लेटर वर्ड की बात हो रही थी ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0 फिक्स है, यहाँ पर कितना आएगा, 0 फिक्स है तो 10 में से 9 8 और 7, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 जितना आएगा वो आप इसके आंसर में से माइनस करोगे।
ठीक है। तो आपकी चॉइस, अगर आपने फॉर्मूले के साथ जाना है तो आप इस तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर फंडामेंटल थ्योरम के साथ आपने करना है तो वहां पर सिंपली हम चूज करके ऐसे ही एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चॉइस इज योर्स। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन है, फाइंड n हमने करना है इफ n-1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1:9। तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 p3 डिवाइडेड बाई n p4 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लो क्या होता है, ऊपर वाले का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस ये वाला नीचे वाला फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब नेक्स्ट पेज में ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो देखते हैं। ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ, जैसे अगर 7 फैक्टोरियल हो उसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 6 फैक्टोरियल, एक कम। इसी तरह n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो n इज इक्वल टू 9। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। How many words with or without meaning be forming using letters of the word equation using each letter exactly once? ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास वर्ड है, देखिए EQUATION। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। n कितना आ जाएगा, 8। हमने क्या बनाना है यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स आर विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो सारे के सारे हमने जो है लेटर्स वो यूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है, 8, और r भी कितना है, 8। तो रिपीट हमने नहीं करने हैं। तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा NPR, ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था 1 होता है, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो 8 को आप लिख सकते हैं आगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से आपको करना है तो उसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस रहेंगे, रिपीट नहीं करना, तो 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ऐसे आ जाएगा और फॉर्मूले से करोगे तो तब ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं यूज होगी क्योंकि एक तो यहाँ पर वर्ड है पूरा, तो यहाँ पर ऐसी कुछ चॉइस वाला नहीं है हमारा कि 0 नहीं आना चाहिए। 0 आएगा तो वो 3 लेटर वर्ड नहीं बनेगा, या 7 लेटर वर्ड नहीं बनेगा, या 8 लेटर वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। वो वाला इशू सिर्फ उन क्वेश्चंस में आएगा जहां पर 0 भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। अब इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिए, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अब अगर देखें MONDAY, मंडे में कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। हमने बनाना है 4 लेटर वर्ड। ठीक है, विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन तो फॉर्मूला आ जाएगा NPR 6P4। ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। दिस इज अगेन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकती हूँ 6 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, तो ये 6 × 5 भी आएगा। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट से करना है 1 2 3 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 लेटर वर्ड बनाना है, 6 टोटल है विदाउट रेपिटेशन। तो कितने चांस हैं, 6। रिपीट नहीं करना, यहाँ पर कितना बचेगा, 5। रिपीट नहीं करना, यहाँ पर ऑप्शन बचेगा 4। रिपीट नहीं करना तो ऑप्शन बचेगा 3। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो ऑल लेटर्स 6 के 6 हमने यूज करने हैं और रिपीट नहीं करना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास, 6 के 6। यहाँ पर ऑप्शन कम हो जाएगा 5, यहाँ पर एक और कम हो जाएगा 4, यहाँ पर कम 3, यहाँ पर एक और कम 2 और यहाँ पर रहेगा 1। तो ये आ जाएगा सेकंड पार्ट। इस तरीके से हमने निकालना है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। ठीक है, तो ऑल लेटर्स आर यूज्ड, फर्स्ट लेटर इज वोवल। अगेन ऑल मतलब कितने हैं यहाँ पर, 6। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मंडे में वॉवल्स कितने हैं देखो, 1 और 2।
ठीक है, 2 वॉवल्स हैं, तो उसने मुझे क्या बोला है, ऑल लेटर्स आर यूज, बस फर्स्ट लेटर इज वॉवल। सारे लेटर्स यूज करो, पहला लेटर जो है वो वॉवल। वॉवल कितने हैं मेरे पास? 2, तो दोनों में से मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब वो दोनों में से यहाँ पर कोई आ जाता है, मान लो यहाँ पर ओ आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? ठीक है, मंडे में से ओ यहाँ पर आ गया, 6 लेटर्स थे, एक यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, तो पीछे कितने ऑप्शन बच गए मेरे पास? 5। सिमिलरली यहाँ पर कितने बच गए? 4। यहाँ पर कितने बच गए? 3। यहाँ पर कितने बच गए? 2। यहाँ पर कितने बच गए? 1। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है, रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पर 2 क्यों आया? क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पर आपने वॉवल ही लगाना है, और वॉवल मेरे पास 2 है, ओ है या ए है, दोनों के दोनों इकट्ठे तो आएंगे नहीं, एट ए टाइम तो एक ही आएगा। मान लो ओ नहीं लगाया, मैंने ए लगा दिया, तो मंडे में से अगर ए निकल चुका है तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस रहेंगे? यहाँ पर भी वॉवल आ सकता है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ सकता है? वॉवल। तो यहाँ पर मेरे पास 6 में से 5 रहेंगे, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व करना है। देखिए मैंने यहाँ पर भी कर रखा है, तो आप इस प्रिंसिपल से करो या फिर आप दूसरा किससे कर सकते हो, ये परमुटेशन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 101% एग्जाम में जरूर मिलेगा। अगर मिसिसिपी से नहीं होगा तो मैडम वर्ड से होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। और एक बात मैं बोलूँ, ये 30% बच्चों को ही पहली बार में समझ आता है, तो इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखना, इस क्वेश्चन की वीडियो को, और फिर उसके बाद 1-2 बार खुद प्रैक्टिस करना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर? ठीक है, देखो किसकी बात हो रही है? मिसिसिपी की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगी, अभी सिर्फ मैं किसकी बात करती हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है मिसिसिपी, ठीक है, तो इस वर्ड में देखो, अगर मैं देखूं कितने लेटर्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल वर्ड्स कितने, इसमें कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में? 11। और ये देखो, अब जो हमने परमुटेशन के फॉर्मूले पढ़े थे ना, कि अगर नॉन रिपीटेड होगा तो NPR लगेगा, और सॉरी अगर नॉन रिपीटेशन होगी तो NPR लगेगा, रिपीटेशन करेंगे अगर तो फिर N की पावर R लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमने किया था जब हमारे पास रिपीटेड नहीं होते थे वर्ड्स, पर इस वर्ड में देखो रिपीटेड हमारे पास लेटर्स हैं। देखो S है हमारे पास 4 बार, I भी है हमारे पास 4 बार, P हमारे पास 2 बार है, और M हमारे पास 1 बार है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हम देखें तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या था? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का NPR, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चन किया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा और डिटेल में किया है। तो NPR था हमारा फॉर्मूला। N क्या होता था हमारा? N होता था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है, वो कितने हैं यहाँ? 11। R क्या होता था कि हमने उसमें से कितने लेटर्स यूज करने हैं। तो इसने क्या बोला है? इसने नहीं बोला कि आपने 3 लेटर वर्ड बनाना है या 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो इसने बोला है कि सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं आपने। तो इसका मतलब 11 के 11 यूज करने हैं, तो यहाँ N भी 11, R भी 11। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं खत्म होता, जब हमारे पास रिपीटेड लेटर्स होंगे बच्चे, तो हमने क्या करना है? डिवाइडेड बाय करना है जो भी रिपीटेड लेटर्स होंगे उनके फैक्टोरियल्स। मान लो देखो ये रिपीटेड कौन है? 4 है ना, 4 फैक्टोरियल। S भी 4 बार है, 4 फैक्टोरियल। P 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब NPR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल मतलब 11 माइनस 11 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो बच्चे 11 को यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो 11 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर सकती हूँ 4 फैक्टोरियल तक। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल। 11 माइनस 11 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल हमें पता है 1 होता है। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 2 1, तो इस 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 चला जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने लिखा है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 34650। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने क्या निकाला है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब उसने क्या बोला है कि हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो हमने कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जहां पर, देखो बेटा, ये जैसे ये कोई 11 है ना, तो 11 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि ये जो आई हैं, आई, ये चारों जो आई हैं वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हमने वो अरेंजमेंट्स बतानी हैं कि ये जो 11 है, 11 में 3 आई इकट्ठे हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों जो आई हैं वो इकट्ठे कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ निकालनी हमारे लिए उतनी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज़ हम ज़रूर निकाल सकते हैं कि अगर 4 आई इकट्ठे हैं, ठीक है, अगर 4 आई इकट्ठे हैं तो उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है। तो अगर हम ये चीज निकाल दें, फिर टोटल अरेंजमेंट से ये चीज माइनस कर देंगे कि वो इकट्ठे कब हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 4 आई इकट्ठे कब नहीं होंगे, कितने अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, अब ये मेरे पास 11 बॉक्सेस हैं। इन 11 बॉक्सेस में ये अगर मैंने 4 आई लिख लिए, अब मैं निकालती हूँ अरेंजमेंट कि ये 4 आई जो हैं वो कितनी अरेंजमेंट्स में इकट्ठे होंगे। इस पूरे बॉक्स को अगर मैं मान लेती हूँ सिंगल बॉक्स, ठीक है, सिंगल बॉक्स, तो वही मैंने यहाँ पर बना लिया। देखो ये 11 बॉक्सेस हैं, इसमें ये क्या कर लिया मैंने, फिल कर लिए कि ये 4 आई इकट्ठे हैं। अब टोटल बॉक्सेस कितने होंगे, ये जो है ना, इसको 4 आई हैं, इसको हम मानते हैं कि ये सिंगल बॉक्स है। 11 में से ये 4 आई अगर एक ग्रुप है, ये 1 इसको कंसीडर करो तो ये 7, तो टोटल कितने हो गए, ये 1 + 7। इसका मतलब टोटल बॉक्सेस कितने आ गए मेरे पास, 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कितना आ गया मेरे पास, आर क्या होता है कि कितने मुझे फिल करने हैं, तो वो आ जाएगा 8, और टोटल नंबर भी कितना है, 8। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NPR, N भी 8, R भी 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अब ये 8 जो यूज हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से, इनमें रिपीटेड क्या था, आई को छोड़ के रिपीटेड क्या था, ये 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 बार S था, 2 बार P था। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे, इसको मैंने सिंगल बॉक्स तो मान लिया, लेकिन जब हम अरेंजमेंट्स करेंगे, इन आईज की भी तो अरेंजमेंट होगी। कभी ये वाला आई इधर आएगा, कभी ये वाला आई इधर आएगा, कभी ये वाला आई इधर आएगा, मतलब ये इनकी आपस में भी तो अरेंजमेंट होगी ना। बेशक ये सेम है, लेकिन हमें कैसे पता कि अभी ये आई इधर आएगा या ये इधर आएगा, ठीक है। तो इन आईज की भी अरेंजमेंट होगी, तो वो भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो इन आईज की अरेंजमेंट कितनी होगी, ये कितने हैं बॉक्सेस, टोटल N कितना आ गया इसका 4, और R भी कितना आ गया, फिल भी कितने करने हैं, सेम के सेम 4, और ये रिपीटेड भी कितने हैं 4। तो इसलिए यहाँ पर आ गया 8P8, और ये इनके जो रिपीटेड एलिमेंट्स थे उनका फैक्टोरियल प्लस इन चारों आई का 4P4 आ गया, और ये 4 फैक्टोरियल। और ये 8 कैसे आया, ये 11 थे, 11 में से 4 आई मैंने इकट्ठे रख लिए, उन 4 आई का मैंने ले लिया सिंगल बॉक्स की, वो एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और ये 7 है, ठीक है ना। 11 में से 4 चले गए 7, लेकिन ये 7 है प्लस ये इंक्लूड तो होगा ना, ग्रुप तो है इनका, लेकिन सिंगल बॉक्स है, ठीक है। तो इसलिए ये 8, क्योंकि ऑल आईज टुगेदर वाला निकाल रही हूँ ना मैं। फिर कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला लगा लिया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 - 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 - 4 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 अगेन 1, 8 को ब्रेक कर लो 4 फैक्टोरियल तक, कैंसिल आउट कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 840। अब 840 मेरा जो है आंसर वो किस चीज का आया है, 840 मेरा आया है कि मेरे अरेंजमेंट्स जितने भी होंगे मिसिसिपी वर्ड में, उसमें 4 के 4 आई कब साथ होंगे। तो कितनी बार होंगे, 840 टाइम्स जो है वो साथ होंगे। और शुरू में मैंने आपने निकाला था कि टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी इस वर्ड की,
3 4 6 5 0। तो बस अब मैं अगर टोटल अरेंजमेंट में से ये चीज माइनस कर दूं कि वो 4 आई कब इकट्ठे होंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो अरेंजमेंट्स जब ये 4 आई इकट्ठे नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया बस माइनस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आईज डू नॉट अकर टुगेदर, क्या टोटल अरेंजमेंट्स माइनस जब आई इकट्ठे होंगे, तो वो कितना आ जाएगा 33810। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार ध्यान से इसको समझना, एक दो बार वीडियो देखना और उसके बाद एक दो बार खुद भी सॉल्व करना, तो फिर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज एक बार में बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। In how many ways can letters of word permutation be arranged if the word start with P and ends with S? परमुटेशन लेटर है, देखिए इसमें वर्ड्स कितने हैं, ये वर्ड है, इसमें लेटर्स कितने हैं हमारे पास 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, रिपीटेड अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टी रिपीटेड है। उसने क्या बोला है, कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी अगर हम स्टार्ट करें पी के साथ और एंड करें एस के साथ। तो देखो यहाँ पर मैंने 12 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, तो इसको सिंपली हम ऐसे भी प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते हैं। पहला उसने बोला है पी है और लास्ट वाला एस है, तो पी फर्स्ट और लास्ट उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो पहला हमारा पी है, दूसरा एस है। ठीक है, तो 12 में से 2 तो हमारे ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। अब जो हमारी खाली बॉक्सेस पड़े हुए हैं उसमें क्या आ जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि हमारा जो है कितने यहाँ पर इसमें से वर्ड्स हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि 12 थे ना, 12 से 2 फिक्स हो गए तो 10 बचे। फिर यहाँ पर कितनी बचेगी, अब 1 कम 9, यहाँ पर भी 1 कम 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो ऐसे भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इतनी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होता है NPR। एन क्या होता है, खाली बॉक्सेस टोटल कितने हैं हमारे पास, कितने हैं यहाँ पर 10 है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये इंक्लूड नहीं होंगे। और आर क्या होता है, उसमें से कितने हमने ऑक्यूपाई करने हैं, वो भी कितने हैं 10 ही करने हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10P10। और डिवाइड किसके साथ करते हैं, जब रिपीटेड होता है बीच में कोई लेटर तो डिवाइड किसके साथ करते हैं, जो लेटर रिपीटेड है उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ पर T 2 बार रिपीटेड है तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको भी सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारा वही आंसर आएगा 1814440। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका देखिए, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। सेम पार्ट जो हमने मिसिसिपी में अभी निकाला था, वहां पर हमसे पूछा गया था कि आई जो हैं चारों के चारों वो इकट्ठे नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने उसका उल्टा निकाला था कि चारों आई इकट्ठे कैसे निकालते हैं। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी हम यही निकालेंगे कि वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे कैसे निकालने हैं। तो उसने यही पूछा है कि अरेंजमेंट बताओ जिसमें सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो लेट मी टर्न, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ वॉवल्स जो हैं यूज्ड इन द गिवन वर्ड कितने हैं, परमुटेशन में कौन कौन से वॉवल्स यूज हैं, AEIOU, मतलब सारे के सारे वॉवल्स यूज्ड हैं और सारे के सारे एक ही बार हैं, तो 5 वॉवल्स हमारे यूज हैं। तो ये कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, 5 तरीकों से हम इनको अरेंज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हमारे पास अगर 1 2 3 4 5, अगर ये है मेरे पास AEIOU, ये मेरा क्या बन जाएगा, फिर से सिंगल बॉक्स। ठीक है, इसको मैं क्या अज्यूम करूंगी, सिंगल बॉक्स। और जो बाकी के थे आगे 12 थे ना, ये 5 आ गया ना, ये 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने आगे मेरे यहाँ पर, ये मेरे आगे 7। तो फिर से अगर मैं इसका देखूंगी तो ये 7 और ये एक ग्रुप है, ये आ जाएगा 8। तो इसका हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं, पहले 7 वो और +1 8 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय रिपीटेड क्या था, T था, तो 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई क्या, ये जो 5 के 5 वॉवल्स हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसके डिवाइड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 5 के 5 वॉवल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। मिसिसिपी में आप देखोगे जब हमने 4 फैक्टोरियल लिखा था, उसका तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल लिखा था, क्योंकि वहां पर 4 आई जो थे वो सेम थे, रिपीटेड थे। यहाँ पर सिर्फ क्या इनकी सिमिलैरिटी है कि ये वॉवल है, लेकिन जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2419200। इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट इसका निकालना है। और थर्ड पार्ट की अगर बात की जाए तो थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास 12 लेटर्स हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पर P लिखती हूँ तो इसको 4 छोड़ के 4 की स्पेस देके गैप देके S होगा। अगर यहाँ P लिखूंगी तो 4 का गैप देके यहाँ S होगा। यहाँ P लिखूंगी P3 है तो यहाँ पर होगा S3। यहाँ P4 है तो यहाँ पर होगा। यहाँ P5 है तो यहाँ पर होगा। यहाँ P6 है तो यहाँ पर S6 होगा। यहाँ P7 है तो यहाँ पर S7 होगा। देखो ना, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ P8 लिखती हूँ तो S8 नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 फिर आगे तो बॉक्स है ही नहीं। तो इसका मतलब कि P जो है वो कहाँ तक ऑक्युपाई होगा, 7 तक होगा। ठीक है, इन द मीनवाइल उसने ये नहीं लिखा कि हमने पहले P लेना है या पहले S लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 बार परमुटेशंस बनेंगी कि टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर P एंड S और S एंड P कितने आ जाएंगे, 7 + 7 14। ठीक है ना, 7 + 7 14 कैसे आए कि जैसे मैंने आपको ये बताया ना बेटा, एक बार P के साथ लिया है, इसी तरह मैं एक बार फिर से 12 बॉक्सेस बनाऊंगी और वो S के साथ ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरा आया ना P7 तक जाएगा, देखो यहाँ तक जाएगा P7 तक, उसके आगे नहीं जा सकता। इसी तरह दूसरा अगर मैं S पहले लूंगी तो S7 तक जाएगा। तो मतलब पहले 7 एलिमेंट P के ऑक्युपाई हो सकते हैं या 7 एलिमेंट S के ऑक्युपाई हो सकते हैं। तो 7 + 7 आएगा 14। तो वही हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखो, S और P तो फिक्स है कि वो तो आएंगे ही आएंगे। S और P को छोड़ के, ठीक है, 4 का डिफरेंस है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, बीच में हमें वो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन S और P 2 हैं। कहाँ पहले कौन है बाद में कौन है वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना है कि वो 2 ऑक्युपाइड हैं। तो 12 में से 2 चले गए तो पीछे कितने बचेंगे हमारे पास, 10। और वो जो 10 है उनमें 2 रिपीटेड कौन से हैं, T। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 7 × 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। और कई जगह पर आप 7 + 7 14 नहीं भी लिखो तो आप सिंपल कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं, कब जब P हमारा पहले आएगा तो उसको लिख सकते हैं 7 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब S पहले आएगा, फिर से 7 × 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 बेसिकली क्या है, एक बार S पहले आएगा और एक बार P पहले आएगा। तो ये 2 बार यूज होगी सेम परमुटेशन, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। इस बात का ध्यान रखना, जब भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे जहां पर रिपीटेड लेटर्स हैं तो डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल हमने करना है जो भी रिपीटेड हमारा लेटर आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.3 विच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन योर परमुटेशंस। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, 1-2 बार खुद निकालिए, और आई प्रेफर कि इसकी एग्जांपल्स भी खुद सॉल्व कीजिए एनसीईआरटी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो मैंने पीडीएफ भेजी है ऑब्वियसली वो भी आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अप विद योर क्वेरीज एंड डाउट्स। ओके, थैंक यू बच्चे।